नमस्कार, मैं विकास सोलंकी। स्वागत है आप सभी का। आप लोगों के लिए आज मैं जो वीडियो शूट करने जा रहा हूं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस की। परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जहां पर कुछ ऐसा दिया रहा होता है कि मान लो कोई दो वैल्यू है, एक वैल्यू है, मान लो कोई 100% वैल्यू है, या तो इसको कहा होता है कि इंक्रीज किया गया है, मान लो कुछ भी 100 प्लस एक्स कर दिया, या फिर डिक्रीज किया हुआ होता है 100 माइनस एक्स। तो हमसे ये पूछ लेता है कि इस वैल्यू के लिए पुनः इसी कंडीशन में लाना हो तो कितने परसेंट और बढ़ाना होगा, या फिर इस कंडीशन में इस कंडीशन से इसमें लाना हो तो कितने परसेंट कम करना होगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को कैसे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, देखते ही ये जानेंगे हम इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो पहले मैं क्वेश्चन लेने से पहले कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करते हैं। कहीं पर कहा गया है किसी वस्तु के लिए या फिर किसी वैल्यू के लिए 20% कम किया गया। इसका मतलब ये है पहले वो 100 थी, उसको 80 किया गया है, ठीक है। ये इसकी प्रारंभिक कंडीशन थी और बाद में डिक्रीज करने के बाद में ये आ गई 20%, इसको लेस कर दिया। अब हमसे क्या बोलेगा कि इसको पुनः इसी स्थिति में लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो ये 20 बढ़ाना होगा, और 20 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत होता है, तो 20/80 गुणा 100, 20 चौके 80, 25% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपने देखा 20 चौके 80, 1/4 आ गया। 1/4 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 25% की होती है, तो आप सीधा यहां से आंसर कर सकते हैं। भाई इसमें अगला टाइप है, जैसे जब वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज होने का मतलब यह है किसी के वैल्यू के लिए मान लो 25% बढ़ा दिया गया, प्लस 25% किया गया, तो ये 125 हो गया। पुनः इस स्थिति में लाने के लिए इसको -25 करना पड़ेगा। हमसे पूछेगा कि परसेंटेज में कितना होगा, तो 25/125, 25 पंजे 125, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। बाकी अब मैं कई सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं, इसके कई सारे क्वेश्चन लेंगे, रैंडमली क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन आपके लिए मैं पहले सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे सीधे सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में, क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया मैंने, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उसमें होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे, ठीक है। देखिए पहले चीनी का मूल्य मैं मान लेता हूं कुछ भी था, मान लो कि 100 था, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 120 हो रहा है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, यानी कि नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो 20 कम कर दिया जाए, तो 20/120 गुणा 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 बारी में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, 50, 50/3 आपका आ जाएगा। 50/3 का मतलब हो गया 16 3 48, 16 सही 2/3%। जहां ऑप्शन में आपको 16 सही 2/3 मिल जाएगा, भाई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च सेम ही रहे। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहां पर कहा गया, अभी कहा गया था कि 20% की वृद्धि हो रही है, अब कहा गया 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 से 110 किया जा रहा है, 10% प्लस हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये कितना कम कर दिया जाए, 110 हो जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू में बात करूं तो 10 माइनस करना पड़ेगा, बट 10 जो है वो 110 का कितना परसेंट होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100/11, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 से 1/11% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 से 1/11। अब देखिए जहां पे भी आपको दिखेगा 110, 1/11, 1/11 का आपको पता होना चाहिए, 9 से 1/11%। अगर आपको पता है तो आप सीधा आंसर कर दोगे, नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए। क्वेश्चन आपके लिए लग गया है, पहले मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद पढ़ता हूं क्वेश्चन।
वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दर की यह वेतन में की गई 20% वृद्धि की को समाप्त कर दे। तो अभी जो क्वेश्चन आया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 100 से 120 हो चुका है, इसमें कटौती पूछ रहा है हमसे कितनी की जाए। ठीक है, तो कटौती हमारे पास 20 की, तो 20 1/20 6 1/6 मैंने अभी आपके लिए निकाल के दिखाया था, 16 से 2/3% हो जाता है। पहला वाला जो क्वेश्चन करा है सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इसको रफ करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका मद में व्यय ना बढ़े। अच्छा, उसकी इस मद में व्यय ना बढ़े। देखो 100 से 125 किया जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा कितने प्रतिशत हमें कम करना पड़ेगा। वैल्यू में बात करूं तो 25 कम करना पड़ेगा, जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल में बताया था। 5 पंजे 25, 1/5 जो आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 की। अब निकालना चाहे तो 100 से गुणा कर देंगे, 20% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। अभी आप समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। वैसे आपने देखा 100 से 125 हो रहा है, 25/125, 1/5, 1/5 20%। इसे सीधा भी आंसर कर सकते हैं। दूध की कीमत 20% बढ़ गई। चलो ये छोड़ते हैं, इसमें क्या नाम है, सेम ही डिजिट दे गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी ये क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया मैंने, ये वाला देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो। ठीक है, 15% की वृद्धि की गई। यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले इतना ही रखना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। जबकि क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, आपको क्या करना है, 100 से 115 हुआ, वैल्यू में कितना कम करना है, -15 करना है। 15% इसमें बताए गए, वैल्यू में 15 कम करना है, 15/115 गुणा 100 परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये 15 से इसको हम काटेंगे, 5 6 7 नहीं कट पाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 दिया, 5 दूनी 5 दिया 23, 300/23, 300/23 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 और 70, 23 या 69, 13 से 1/23 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में जहां भी मिलेगा दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो कमी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु पर, क्वेश्चन आप मैंने लगा दिया, किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए करनी होगी ताकि उससे होने वाला खर्च, उससे होने वाली आय परिवर्तित रहे। ठीक है, हमसे कहा गया है कि पहले से 40% कम किया गया, यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कोई चीज पहले 100 थी तो अब कम करके 40% कम करने का मतलब हो गया 60 रहेगी। ठीक है, 40% कम कर दिया। हमसे कह रहा है कितना इंक्रीज करना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो हमें 40 बढ़ाना पड़ेगा, तो 40/60 गुणा 100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 2 तिया, 200/3 आ जाएगा। 200/3 आपका हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3%, 66 से 2/3% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। ठीक है, कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जाए। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 20% कम हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज स्टार्टिंग में जितनी हम 100 मान लेंगे उसके लिए, ठीक है 100 मान लिए, 20% कम करने का मतलब क्या है, 80 रह गया। नंबर्स में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, बट 20/80 परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है। सॉरी, 1/4 इसको काटेंगे, 1/4 आपको पता होना चाहिए, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं जितने मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो उसको आंसर कैसे करना है, और देखते ही आंसर आप कैसे कर पाएंगे। आपने देखा कि ये जो है 100 से 80 हो रहा है, ठीक है, 20 कम हो रहा है, ठीक है, तो ये जो 20 बढ़ रहा है, इधर से 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो 80 पे हमें कैलकुलेट करना, 20/80 गुणा 100। आपको जब भी निकाला 20/80 गुणा 100, 20 चौके 80, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है 25% की होती है तो आप सीधा भी आंसर कर पाएंगे। ठीक है,
मैं समझता हूँ ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तबीयत खराब होने के बाद में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना दो, चलो कोई बात नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लोगों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियोस अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।